दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्यों कहा था कि हालात कैसे भी हों, हिम्मत कभी भी मत हारो। सकारात्मकता के साथ ही परिस्थितियों को बदला जा सकता है। सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में विचार सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अगर विचारों में नकारात्मकता होगी तो किसी सरल काम में भी सफलता नहीं मिल पाती है। सोच सकारात्मक रहती है तो मुश्किल समय को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से। कहानी को अंत तक जरूर सुनना। यह उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे जिनका उत्तर वह खोज रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। अपने प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और इधर गौतम बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने वह हर संभव प्रयास किया जो वे कर सकते थे। वे उदास मन से इन प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल ली सरोवर के पास आई। फल उसके मुंह से छिटक कर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराइयों में जा रहा है। गिलहरी ने बिना किसी डर के पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर से पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह काम जारी रखा। वह बार बार पानी में कूदती, फिर बाहर आती, फिर से अपने शरीर पर से पानी झाड़ती और फिर से पानी में कूद जाती। गौतम बुद्ध यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन वह बिना किसी बात की फिक्र किए अपने काम में जुटी रही। गौतम बुद्ध सोचने लगे कि ये कैसी गिलहरी है, सरोवर का जल यह कभी नहीं सूखा सकेगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बिना यह सोचे कि वह सफल होगी या नहीं, वह अपने काम में मग्न है। तो फिर मैं तो मनुष्य हूं, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे हैं। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। वह अपनी तपस्या में तब तक जुटे रहे जब तक वह दिन नहीं आ गया जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, चलो दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस समय शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। शिष्यों को लोगों द्वारा किए गए इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उन्हें बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, तो बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि क्या बात है, तुम सभी इतने क्रोध और तनाव में क्यों दिख रहे हो? क्या कोई बात है जिस वजह से तुम सब दुखी हो? तभी एक शिष्य क्रोधित होकर बोला, हमें यहां से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए गुरुदेव। आज जब हम शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना किसी वजह हमें बहुत बुरा भला कहा, हमारा बहुत अपमान किया। शिष्यों ने कहा कि जहां हमारा सम्मान न हो वहां हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग दुर्व्यवहार के सिवा और कुछ जानते ही नहीं हैं। यहाँ के लोग नहीं जानते कि किसी इंसान से कैसा व्यवहार किया जाता है। शिष्यों की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले,
क्या किसी और जगह तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, यदि हम किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वहां तो अच्छे लोग होंगे ही, कम से कम वहां के लोग यहाँ के लोगों की तरह हमें भला बुरा तो नहीं बोलेंगे, हमारा अपमान तो नहीं करेंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसीलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आपका अपमान करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी हम जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। आखिर हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? एक ना एक दिन उनमें अच्छी समझ अवश्य पैदा होगी और आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है जो बुरा आचरण करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं। यही वह चुनौती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, तथागत उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीरों को सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। जिस भी व्यक्ति ने खुद को वश में कर लिया, समझ लो उसने हर किसी चीज पर विजय प्राप्त कर ली। गौतम बुद्ध की ये बातें शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से वापस जाने का इरादा त्याग दिया।